लीडिंग कंपनी में है, इसको हम शामिल कर रहे हैं। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे जैसे कई बड़े शहरों में प्रीमियम और अफोर्डेबल घर बनाती है। इसके साथ ही श्रीलंका और खाड़ी देशों में भी कंपनी की मौजूदगी है। कंपनी 80 से ज़्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पूरा कर चुकी है। दूसरी तिमाही में कंपनी 1600 करोड़ रुपए की कंपनी ने बिक्री दर्ज की और देश में रिकॉर्ड घरों की बिक्री के दौर में कंपनी के लिए कितने नए मौके बने हैं और नए लॉन्च को लेकर क्या तैयारी है, प्रीमियम सेगमेंट में खास तौर से घरों की डिमांड कैसी है, आगे का ट्रेंड कैसा है, ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्वांकरा के सीईओ अभिषेक कपूर। अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए डिमांड की जो सिनेरियो है ना, मतलब मैंने पिछले कई साल में इस तरह का रोबस्ट एनवायरनमेंट देखा नहीं। आप ये बताइए कि आंकड़े तो अच्छे आ रहे हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि नहीं स्थिति ठीक है, लेकिन आपको कहां तक की विजिबिलिटी लग रही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 2024 में क्या 2023 का और 2022 का आधा हिस्सा जो ट्रेंड हमने देखा है, क्या 2024 में भी जारी रहेगा? क्या डिमांड मजबूत लगातार बनी रहेगी? जी शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए। जहां तक डिमांड का सवाल है, अगर आप देखें तो पूरी कंट्री में जो आज सभी शहरों में, सभी रीजन्स में जो डिमांड है वो कंसिस्टेंट है और वो डिमांड एंड यूजर ड्रिवन डिमांड है। ऐसा नहीं हो रहा है जैसे पिछली बार 2005-2007 के दौरान हुआ था कि काफी इन्वेस्टर डिमांड थी। आज जो डिमांड है वो एंड यूजर डिमांड है और ये डिमांड देखिए बहुत समय से पेंट अप थी। इसमें कई चीजें इन्वॉल्व थी, जैसे कि लोगों का जो विश्वास था रियल एस्टेट में वो थोड़ा डगमगा गया था रेरा आने के बाद। और उसके अलावा जो कंसोलिडेशन जो हुआ है, जो अभी मेन प्लेयर रह गए हैं बिजनेस में, जो ब्रांडेड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज प्लेयर है, उनकी जो डिलीवरी का रिकॉर्ड रहा है उससे जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है, प्लस कोविड के बाद जो एक ट्रेंड में परिवर्तन आया जिसमें लोगों को अपना घर होने की जो इच्छा है वो इतनी स्ट्रांग हुई है, उतनी इतनी बड़ी है कि ये जो करंट डिमांड आपको दिखाई दे रही है ये आगे सस्टेन होगी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आगे ग्रोइंग दिखाई दे रही है। आप अगर प्रोजेक्शंस देखें इकोनॉमी का, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो जीडीपी की ग्रोथ जो फोरकास्टेड है अगले साल के लिए भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी पिछले साल थी। और हम एक ग्लोबल लीडरशिप रोल की तरफ जा रहे हैं जहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में ग्रो होगा। सो जैसे जैसे ये होगा, हमें ये लगता है कि ये डिमांड हम एक लॉन्ग अप साइकिल में है और इसका जो फायदा है वो कुछ प्लेयर्स को, जो स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड प्लेयर्स है जिनका डिलीवरी का स्ट्रॉन्ग, ऑपरेशंस का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। अभिषेक जी, दो चीज़ें हैं। एक तो देखिए क्या है कि अफोर्डेबल वाले पर सरकार का पुश भी था, लेकिन जो चीज़ें इंडस्ट्री को ताकत दे रही हैं, मजबूत कर रही हैं, वो हैं जो आप प्रीमियम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं उससे, और कहीं ना कहीं कमर्शियल में भी एक नई रौनक आई है। आप ज़रा बता पाएंगे, एक बेहतर आइडिया दे पाएंगे कि अभी इन दोनों सेगमेंट में से डिमांड ज़्यादा मजबूत कहाँ पर है? कौन सा खेमा आपके मार्जिन्स को आगे ड्राइव करता रहेगा? जी देखें, आप जो जैसा मैंने शुरू में कहा, जो डिमांड है वो काफी कंसिस्टेंट है। 45-50 लाख से लेकर के आगे सुपर प्रीमियम, जो बोलते हैं अल्ट्रा प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में भी, तो जो डिमांड है वो कंसिस्टेंट है और वो कटिंग अक्रॉस है। क्योंकि एक आप समझें, अगर इंडिया की डेमोग्राफी में एक बहुत फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है, वो शिफ्ट ये हो रहा है कि लोग अपग्रेड कर रहे हैं। तो जो मिडिल क्लास है वो अपर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है वो एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, और इस तरह से जो प्रोग्रेस हो रहा है, जो नंबर ऑफ लोग हैं जो जैसे जैसे ही वो अपने लैडर में अपग्रेड हो रहे हैं वैसे वैसे ये डिमांड बढ़ रही है। और ये एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी, मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। जहां तक मार्जिन का सवाल है, देखिए मार्जिन हमारा जो टारगेट रहता है वो ग्रुप में जो टारगेट है वो करीब 30% का एवरेज एबिटा का टारगेट रहता है, जिसपे हम कंसिस्टेंटली डिलीवर करते हैं। जहां तक
मिड इनकम या मास हाउसिंग का है, वो जो प्रोडक्ट है वो समझिए आप 45 लाख 50 लाख से लेकर के 1.25 करोड़ तक का जो प्रोडक्ट है, और उसके बियॉन्ड जो थोड़ा प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में हम चले जाते हैं, उसमें मार्जिन जो 1.25 करोड़ तक का है उसमें करीब आप समझे 27 से लेकर के 32% तक है, और जहां तक जो उसके ऊपर का कैटेगरी है वहां 30% से 35 के ऊपर के रेंज में रहता है एबिटा नंबर। और जो आपको प्लॉटेड में जो हमारा पूर्वा लैंड का प्रोडक्ट है उसमें 35% से ज्यादा का एबिटा रहता है। तो ओवरऑल ग्रुप का जो एवरेज है वो 30% के आसपास हमारा गोल रहता है, जिसके पैरामीटर के अंदर हम परफॉर्म करते हैं और कंसंट्रेट करते हैं, और सारा हमारा जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है बिजनेस डेवलपमेंट का वो सभी उसको माइंड में रखते हुए कि हमें ये एबिटा नंबर मिनिमम अचीव करना है वो हम करते हैं। ठीक है। अभिषेक जी, एक और चीज़ बताइए, आपके यहाँ इंक्वायरीज जो आ रही हैं अभी वो किस तरह की रही हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि दिसंबर में लोग ना अपनी चीज़ों को शिफ्ट कर देते हैं कि ठीक है अब नया साल शुरू हो जाए तो वहाँ पर कुछ नई चीज़ें करेंगे। इंक्वायरीज किस तरह की हैं? क्योंकि एक जो बड़ी चीज़ होने जा रही है इस साल में, हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि रेट कट्स भी आएंगे बैंकों की तरफ से, आरबीआई के लेवल पे आएंगे, फिर वो ट्रांसमिट होंगे बैंकों तक, उसके बाद कंज्यूमर्स को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो किस तरह की आप डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं, और उस डिमांड के मद्देनजर आपने तैयारी किस तरह की कर रखी है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दो चीजें आपने पूछी। एक तो जो हम डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हम डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो है आज 8 शहरों में एक्टिवली डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसमें 2.5 करोड़ स्क्वायर फुट आज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें इस साल के दौरान हम करीब करीब 1.5 करोड़ स्क्वायर फुट मिनिमम ऐड कर रहे हैं। वो सभी रेंज, ये सारे प्रोडक्ट जो कैटेगरीज हैं उसमें मिला करके है, पूर्वांचल, प्रोविडेंट और पूर्वा लैंड में। और जो हमारा प्लान है आगे चल के, ये तो 15 मिलियन की बात हो गई इस साल की, जो कि हम अभी पिछला 3 महीना और आगे का 3 महीने का रिजल्ट देखेंगे, और उसके आगे का जो हमारा प्लान है वो प्लान भी इसको नजर रखते हुए बनाया है कि आगे हमको ग्रोथ कैसे करनी है। और जो हमारा एक्विजिशन स्ट्रैटेजी अभी जो हम अक्वायर कर रहे हैं लैंड पार्सल्स, जिस पे आज काम हो रहा है, बिजनेस डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, वो इसको माइंड में रखते हुए हो रहा है कि हम कहाँ पे किस ज्योग्राफी में किस मार्केट में अपने हम डिमांड ट्रैक्शन ज्यादा देख रहे हैं। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है आप देखें रियल एस्टेट का, वो शहर और शहर के अंदर कई माइक्रो मार्केट में भी चेंज होते हुए नजर आता है। तो हम इस तरह से बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, जिसमें हमें जहां समझ में आता है जो हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी है और जो स्ट्रेंथ है, अलग अलग ब्रांड्स को लेकर के, अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज को लेकर के हम उसके हिसाब से एक्विजिशन करें। तो हमारा जो एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है वो ये रखते हुए है माइंड में कि इस साल अगर हमने 100% ग्रोथ दिखाई है तो अगले साल हमारा इंटरनल एक टारगेट रहेगा कि हम उसके हिसाब से क्या एक्विजिशन करें आज, जिससे कि हमारा ग्रोथ आगे इस साल को बेस रखते हुए बढ़ता रहे। तो उस प्लानिंग के हिसाब से हमारा मेन फोकस आज अगर आप ज्योग्राफी में देखें तो बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे एंड मुंबई में है। एंड बहुत बड़ा फोकस ऑफ कोर्स बॉम्बे और पुणे में है। साउथ तो जहां पे हम हैं बहुत स्ट्रांग है, उसमें हमारा कंटिन्यूड एफर्ट रहेगा कि हम मार्केट शेयर बढ़ाते रहे, लेकिन इन मार्केट्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है एक्विजिशन का। तो आगे चल के ये जो मार्केट हैं ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे प्री सेल्स नंबर्स में, और इसमें आपको ग्रोथ नजर आएगी। ठीक है। तो साउथ में तो डोमिनेंस है, लेकिन बाकी एरियाज़ में भी, बाकी शहरों में भी कंपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। एक और चीज़ अभिषेक जी जो आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम प्री सेल्स के नंबर्स की बात करें पिछले क्वार्टर की, तो वो किस तरह के रहे हैं, और 2024 में कौन से मेजर लॉन्चेस हैं जो आपके सेल्स को, आपके फाइनेंशियल्स को ड्राइव करेंगे? कौन से शहरों में वो होने जा रहे हैं? जी देखिए, जो पिछले 6 महीनों में हमने करीब करीब 100% का ग्रोथ दिखाया है पिछले साल से कंपेयर्ड। हम पिछले क्वार्टर और अगले क्वार्टर में जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मेजर लॉन्चेस जो हैं हमारे बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर और पूना में होंगे। और आगे चल के हमारे कोची में भी आएगा प्रोजेक्ट, और फर्दर जो हम बॉम्बे में अभी एक्विजिशंस कर रहे हैं, आपने सुना होगा अगले साल में वो भी आएगा। तो
आगे चल के उसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे वेस्ट और साउथ में आपको एक वेस्ट का परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, जो इम्प्रूविंग आपको दिखाई देगा। और जो कॉम्पोजिशन होगा वो हमारा बैलेंस है, एक टारगेट है कि हम जो टोटल अगर हमारा बिजनेस है उसमें से करीब करीब 35% बिजनेस हम पूर्वांचल रेजिडेंशियल से करें, 35% हम प्रोविडेंस से करें, और करीब करीब 20% जो है हम बिजनेस पूर्वा लैंड से करें प्लॉटेड में, और करीब करीब 10% हम कमर्शियल में लाएं। तो उसके हिसाब से जो हमारा कंट्रीब्यूशन प्री सेल्स का और टॉप लाइन जो इवेंचुअली हम जैसे डिलीवर करेंगे और बॉटम लाइन में आपको आगे, लेकिन वो जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जब डिलीवरी होगी तब दिखाई देगा, लेकिन प्री सेल्स में आपको ये नंबर दिखाई देने लगेंगे अगले अगले साल के दौरान, कि ये ट्रेंड आपको और स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई देगा। ठीक है अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और इंडस्ट्री में क्या कुछ हो रहा है, कंपनी की योजनाएं आगे क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को भी ये सारे व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए फिर से स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शंस में। हम चर्चा कर रहे थे पूर्वांकरा के मैनेजमेंट से, काफ़ी लंबे चौड़े प्लान्स हैं, लेकिन साउथ के मार्केट से निकलकर कंपनी आगे कुछ और शहरों में विस्तार करने की योजना बना रही है, और कंपनी टारगेट करके चल रही है कि जो 30% के आसपास के मार्जिन हैं उसको बरकरार रखा जाए। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे तो रियल एस्टेट पर चर्चा हो ही रही थी, चलिए उसी चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और पूर्वांकरा को इस लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। 208 का भाव अभी है, आज तो थोड़ी कमजोरी है, लेकिन ये शेयर भी खूब चला है, 125% के आसपास के रिटर्न इसने भी दिए हैं। ये कंपनी आपको कैसी लग रही है आशीष जी? क्या लगता है कि धीरे धीरे अब ये बिग लीग में ये शामिल हो गई है? क्योंकि जिस तरह की एक्सपेंशन ये कर रही है वो इंडिकेट तो कर रहे हैं उसकी तरफ। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आज लगता है ईटी नाउ स्वदेश का रियल एस्टेट डे है। आज हाईएस्ट हमने डिस्कशन जो की है वो रियल एस्टेट सेक्टर पे ही किया है। बट अच्छी बात है क्योंकि सेक्टर में जिस हिसाब से टेलविंड्स आए हैं, मुझे लगता है कि सेक्टर भी काफी प्रॉमिसिंग है और निवेशकों को मालूम भी होना चाहिए क्वालिटी रियल एस्टेट स्टॉक्स के लिए। जहाँ तक पूर्वांकरा का सवाल है, स्टॉक ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। इनफैक्ट एक साल में 60 रुपए से बढ़ के ₹225 तक ये स्टॉक पहुंचा है और मुझे अभी भी अट्रैक्टिव नजर आता है। रीजन यही है कि जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यदि हमने लास्ट सितंबर क्वार्टर के भी उनके नंबर्स देखे तो 55 करोड़ से बढ़ के 187 करोड़ की सेल हो गई थी पूर्वांकरा की सितंबर क्वार्टर में, और दिसंबर भी काफी मुझे प्रॉमिसिंग नजर आता है क्योंकि दिसंबर और मार्च जो क्वार्टर रहते हैं रियल एस्टेट कंपनीज के लिए हमेशा अच्छे रहते हैं। तो आप समझिए कि सितंबर क्वार्टर में इतना ग्रोथ देखने को मिला तो दिसंबर और मार्च में तो इनफैक्ट और अच्छा परफॉर्म करेंगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो एक प्राइस रेंज में है कि 55 लाख रुपए से लेकर 5.5 करोड़ रुपए तक के सारी रेंज में ये फ्लैट सेल करते हैं और करीब 21 प्रोजेक्ट इनके वेरियस स्टेजेस पर है। तो काफी कैश फ्लो की भी विजिबिलिटी है। शेयर होल्डिंग पे भी नजर डालें तो 75% शेयर प्रमोटर्स के पास में, करीब 17% इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, तो सिर्फ 7-8% का एक फ्लोटिंग स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि जैसा हमने देखा कि प्रेस्टीज या शोभा भी जिन्होंने डाइवर्सिफाई किया नए मार्केट में, पूर्वांकरा भी नए सिटीज में जो फोरे कर रहा है वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और मेरी स्टॉक पे बाई की सलाह है, ₹300 का लक्ष्य एक साल के लिए। ठीक है, ₹300 के लक्ष्य एक साल के लिए, लेकिन आशीष जी से नहीं पूछूंगा, आशीष जी तो बता चुके हैं, मैं ही बता देता हूं। आशीष जी की जो पसंद है रियल एस्टेट में वो है दिग्गजों में डीएलएफ, और उसके नीचे अगर थोड़े से मिड कैप में आएंगे तो शोभा। ये दो शेयर आशीष जी के रिकमेंडेशन वाले लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन पूर्वांकरा 200 का शेयर अगर 300 हो जाए, तकरीबन 50% की रिटर्न्स होते हैं, बहुत ही सॉलिड कहे जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप अपना व्यू बना के चल सकते हैं।